नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सबसे पहले आपको दे देते हैं। एसएल ग्रुप के चैनल जी जिंदगी पर जल्द ही पाकिस्तान के सीरियल्स का प्रसारण बंद हो सकता है। एसएल ग्रुप के चेयरमैन और राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने यूएन में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के रुख को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा है कि जी जिंदगी से पाकिस्तान के सीरियल के कंटेंट्स हटाने पर विचार किया जा रहा है। राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने कहा कि पाकिस्तानी कलाकारों को भारत छोड़ देना चाहिए। डॉक्टर सुभाष चंद्रा की तरफ से जो ट्वीट किया गया है वो भी हम आपको बता देते हैं। उन्होंने नवाज शरीफ के भाषण को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। यूएन में जो भाषण नवाज शरीफ ने दिया, और साथ ही उन्होंने कहा है कि जिंदगी चैनल से पाकिस्तान का कंटेंट हटाने पर विचार हो रहा है। पाकिस्तान के कलाकारों को भारत से चले जाना चाहिए, ये बात भी डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने कही है। जी मीडिया संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। रोहित सरदाना मेरे सहयोगी जुड़े हैं। रोहित, ये एक बड़ी खबर है और पाकिस्तान के कलाकारों के लिए बड़ा सेटबैक होगा। देखिए, निश्चित तौर पे हम ये बात हमेशा से उठाते आए हैं कि पाकिस्तान को जब आतंकवाद फैलाना होता है तो उसको भारत दिखाई देता है, लेकिन साथ ही जब उसके कलाकारों को पैसा कमाना होता है तब भी उन्हें भारत दिखाई देता है। उनके राजनेताओं को अपनी किताबें रिलीज करनी होती हैं तब भी उनको भारत दिखाई देता है। गजल गायकों को स्टेज प्रोग्राम करने होते हैं तब भी उनको भारत दिखाई देता है। ऐसे में क्यों नहीं वो लोग एक आवाज उठाते हैं अपनी सरकार से कि भाई, सरहद पार हमारा इतना सारा कारोबार चलता है, आप प्लीज इस तरह की दहशतगर्दी वहां पे बंद कराएं। ऐसी स्थिति देखने के बाद कि जब कोई कलाकार भी पाकिस्तान से आने वाला ऐसी आवाज नहीं उठा रहा, हमारे लाखों दर्शक जो हैं जी समूह के, वो लगातार एक बात कह रहे थे। वो कह रहे थे कि भाई आप राष्ट्रवादी मीडिया समूह हैं, आप लोग जो जी जिंदगी चैनल चलाते हैं उस पर पाकिस्तानी कलाकारों को इतना मौका मिल रहा है, उस पर आप लोग क्यों नहीं कोई एक्शन लेते। तो मुझे लगता है उसी के जवाब में आज डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने एक ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है जो बात आपने बताई कि दुर्भाग्यपूर्ण है मियां शरीफ का जो स्टैंड था वो यूएन में, और अब हम ये सोच रहे हैं कि जिंदगी प्रोग्राम्स जो पाकिस्तान से बन के आते हैं जी जिंदगी पर उन पर रोक लगाई जाए, और साथ ही जो पाकिस्तानी कलाकार हैं उनको जो है वो बाहर का रास्ता दिखाया जाना चाहिए, उनको वापस चले जाना चाहिए। आपको एक बात बता दें कि जी हमेशा से इस बात का ख्याल रखता है कि देश के दर्शकों की भावना क्या है, वो किसी भी चीज को लेकर कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, उनकी सोच क्या है, वो क्या चाहते हैं। हम खबरों में भी हमेशा एक कोशिश करते हैं दर्शकों से पूछ के, उनसे फीडबैक लेके, उनके साथ इंटरैक्ट करके ये तय करें कि टीवी पर क्या खबरें दिखानी है। ऐसे में डॉक्टर सुभाष चंद्रा का एक ट्वीट जो है एक न केवल एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लिहाज से मैं कहूँ, बल्कि मौजूदा परिस्थिति जो है दोनों देशों के बीच में, उसमें क्या बातचीत के चैनल्स होने चाहिए, क्या बातचीत की शर्तें होनी चाहिए, और पाकिस्तान के नहीं मानने की स्थिति में भारत उस पर किन किन रास्तों से, किन किन जरियों से दबाव डाल सकता है, उस नजरिए से भी बहुत बड़ा पूरे विश्व भर में, दुनिया भर में, अलग अलग देशों में अलग अलग तरीके से पाकिस्तान पर दबाव बनाने की कोशिश हो रही है। मनोरंजन जगत से अगर दबाव बनाया जा सकता है तो उसका एक रास्ता है, और इस रास्ते से पाकिस्तान को समझाया जा सकता है कि आपकी सरकार जो करती है, आप जो करते हैं, उसका खामियाजा आपकी जनता को उठाना पड़ रहा है, और इसीलिए वहां की जनता को भी अब जागने की जरूरत है, अपनी सरकार को समझाने की जरूरत है, सरकार को बदलने की जरूरत है। रोहित, देखिए, मैं एक बड़ी छोटी सी आपको चीज बताता हूँ। पेरिस में अटैक होता है जी, तो ये सारे पाकिस्तान के कलाकार जितने भी आपके यहाँ पर आके गाना गाते हैं, गजल सुनाते हैं, फिल्मों में काम करते हैं, सीरियल में काम करते हैं, ये अपने सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर अपनी डीपी चेंज कर लेते हैं, एफिल टावर लगा लेते हैं, पूरी दुनिया को ये बताने की कोशिश करते हैं कि देखिए पेरिस में जो अटैक हुआ है, हम उस दुख की घड़ी में इन लोगों के साथ हैं। लेकिन उरी में जब भारत के सैनिक मार दिए जाते हैं, क्या इनमें से कोई भी कलाकार भारत के साथ सहानुभूति दिखाने की ऐसी कोशिश करता है? कोई अपनी डीपी बदलता है? कोई अपना स्टेटस अपडेट लिखता है कि भाई पाकिस्तान की सरकार को, पाकिस्तान की सेना को, पाकिस्तान की आईएसआई को सरहद पार भारत पे इस तरीके की हरकतों को अंजाम नहीं देना चाहिए? चलिए, अगर आप अपने देश के नाते से पाकिस्तान पे सवाल नहीं उठाना चाहते, कम से कम एक आतंकवादी हमले का शिकार होने की वजह से भारत के साथ सहानुभूति तो दिखा सकते हैं जहां से आपका हुक्का पानी चल रहा है, लेकिन वो भी आप नहीं दिखाते। तो निश्चित तौर पे जो भारत के लोग हैं उनको इस बात से तकलीफ होना लाजमी है कि दुनिया भर में कहीं भी कुछ होता है तो आप दुख जताने के लिए तुरंत वहां खड़े होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ कुछ होता है आपकी वजह से होता है, आपका कारोबार यहाँ से चल रहा है, आप आवाज क्यों नहीं उठाते? जी रोहित,
बड़ा सवाल है ये कि आखिर पाकिस्तान के कलाकार, पाकिस्तान की जनता जब हिंदुस्तान के साथ इस तरह की घटना होती है, आतंकी वारदात होती है, तो उसके खिलाफ खड़े क्यों नहीं होते? अगर हिंदुस्तान में आकर वो बिजनेस कर सकते हैं, हिंदुस्तान में आकर वो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में पैसा कमा सकते हैं, तो फिर हिंदुस्तान के लिए, हिंदुस्तान के साथ अगर बुरा होता है और बुरा अगर पाकिस्तान की तरफ से ही होता है, तो फिर इन कलाकारों की आवाज क्यों नहीं आती? बहुत बहुत शुक्रिया रोहित इस पूरी जानकारी के लिए आपका।